हम कहीं नहीं जा रहे हैं मंदिरा जी। हमने विधायक जी और अपने परिवार के अलावा और किसी की भी बातों पर भरोसा करना छोड़ दिया। तो आप बेकार ही इतनी मेहनत मत कीजिए, क्योंकि हम आपके झांसे में अब और नहीं फंसने वाले। हमें पता था बुलबुल कि तुम बेवकूफ हो। ना तो विजय तुम्हें कभी अपनाएगा और ना ही विजय का परिवार। तो फिर तुम फालतू में क्यों उन लोगों के गले पड़ रही हो? हम तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बापू की भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना वरना क्या? छोड़ो हमें, छोड़िए हमें। मंदिरा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बुलबुल, ये सब क्या हो रहा था? कौन थे वो गुंडे? तुम ठीक तो हो ना? बस मंदिरा, अनजान बनने का नाटक मत करो। क्या तमाशा लगा रखा है? विजय, तुम ये क्या बोल रहे हो? तमाशा हम नहीं कर रहे। तमाशा तो ये बुलबुल करने आई थी यहाँ पर। मंदिर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सब सच बताने वाली थी। हाँ तो बताने दो ना। बुलबुल अपना सच चाहे तुम्हें बताए, चाहे हमें बताए, चाहे पूरी दुनिया को बताए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं विधायक जी, हमें सिर्फ आपसे मिलना था। आपको मंदिरा जी की सच्चाई बतानी थी। इन्होंने हमसे कहा था कि आप हमसे प्यार नहीं सिर्फ नफरत करते हैं। अपने चुनावी फायदे के लिए हमें मोहरा बनाकर सिर्फ पति होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं विजय, हमारा ये बदलाव, हमारा आपसे दूर जाना, सब कुछ हमने मंदिरा जी के कहने पे किया था, आपको और उन्हें मिलाने के लिए। विजय, ये झूठ बोल रही है। ये अपने आप को अच्छा बनाकर हमें बुरा बनाना चाहती है। विजय, तुम नहीं जानते विजय एक नंबर की धोखेबाज है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम एक औरत हो, हमारे दोस्त की पत्नी हो, वरना हम जानते थे कि तुम अपनी जिद में अंधी हो चुकी हो, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है, और हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। विजय, तुम्हें क्या हो गया मंदिर? तुम कितना बदल गई हो। ये सब तुमने किया है विजय। देखो तुम्हारे प्यार ने हमें क्या से क्या बना दिया है। हम फिर
से वही मंदिरा बन जाएंगे जिससे तुम कभी प्यार करते थे विजय। एक बार हमारा हाथ थाम लो विजय, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते विजय। मंदिरा, हम तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं कि ये सब गलत है, गलत है, गलत है। गलत तो ये कि तुम्हारे दर्द में हम पल पल मर रहे हैं विजय, कि तुम्हें हमारा दर्द महसूस नहीं होता, हमारा प्यार। नहीं मंदिरा, हम तुम्हारे लिए अब कुछ महसूस नहीं करते, ना हमें कभी कुछ महसूस होगा। तुम भूल रही हो मंदिरा के प्यार में बलिदान भी देना पड़ता है। प्यार निभाना हमें भी आता है विजय, लेकिन तुम इस बात को कभी समझोगे ही नहीं। देखो, हमारे दिल की हर धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है विजय। क्या कर रही हो? होश में हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे प्यार कहते हैं विजय। हम अब भी वही है जिसे तुमने कभी पागलों की तरह प्यार किया था विजय। मंदिरा, जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो प्यार नहीं है, वो तुम्हारी जिद है। हम तुम्हारी जिद बन चुके हैं, लेकिन हम कभी तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होने देंगे। मंदिरा, हमारी बात सुनो। देखो, अभी भी समय है, अनंत की जिंदगी में वापस चली जाओ। और अगर तुमने कभी भी हमसे सच्चा प्यार किया था तो कभी दोबारा मुड़कर हमारी तरफ मत देखना। जाओ। विधायक जी, बुलबुल, हमने तुम्हारे साथ जब भी कुछ गलत किया अनजाने में किया, लेकिन तुमने जानबूझकर किसी गैर की बात सुनकर हमारे परिवार को तोड़ दिया, हमारे दिल को तोड़ दिया, सारे सपनों को बिखेर दिया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंगद, क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे घूम रहे हो? माँ, और रहा नहीं जा रहा है। जल्दी से चाचू उम्मीदवारों की लिस्ट में मेरा नाम घोषित करते पास। माँ, मैं चुनाव जीतकर पापा की तरह लोगों की खूब सेवा करूंगा। इतने अच्छे से काम करूंगा ना कि आप देखना, विजय चाचू को गर्व होगा मुझ पर। माँ, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना? आज तो आपके बेटे की फोटो खींचने वाली है। क्यों अच्छे नहीं लगोगे? बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ चली गई थी तुम? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो, राइट? हाँ ना जी, हम ठीक है। मन, विजय कहाँ रह गए थे यार? सॉरी, चलो। एक सेकंड, इतने टेंशन में क्यों हो तुम?
अभी मंदिरा भी टेंशन में थी, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? कुछ हुआ तो है? क्या बात है विजय, बताओ हमें। अनंत, बात क्या है तुम मंदिरा से पूछ लो तो बेहतर रहेगा। राजा साहब, विधायक जी, आप दोनों की एक फोटो हो जाए प्रेस के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सभागार में आ जाएं। विधायक विजय जी अब से कुछ ही देर में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। थैंक यू सर। वो ये लेक्चर की दुकान, खड़ूस यहाँ भी आ गया। आज अगर इसने कोई 3-5 किया ना, अंकल भैया और चाचू से ऐसा पिटवाऊंगी कि जिंदगी में कभी किसी को भाषण नहीं देगा। अरे हमारा टायर मेरे सामने ही पंक्चर होता है? मतलब हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लगी लड़खड़ा दे। हमारी बात मानिए, अपने पैरों पर जरा खड़ा होना सीखे। आज तो इसका पिटना तय है। अंकल, ये फाइल आनंद चाचू ने मंगाई थी, उन्हें दे दीजिएगा। आप सबका स्वागत है। आज हमारी नई पार्टी युवा जनहित सेना राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही है। सत्ता में आना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है समानता लाना। अगस्त जी, ताकि हमारे प्रदेश के हर क्रिकेट का मैदान में बैटिंग तो बहुत कर लेता हूँ मैं। अब आज से नेताओं की तरह बोलने की प्रैक्टिस भी शुरू हमारी कर दो। सरकार है, ये लोगों की सरकार है। उम्मीदवारों की लिस्ट में तुम्हारा नाम किसी मजदूर का या किसी चौकीदार का बेटा या कुछ भी बोलते हैं आप, डॉक्टर, आपको तो यकीन कैसे? एक विधायक उनमें से हैं देख सके और उस सपने को पूरा भी कर क्रिकेट सके। का मैदान देखकर ही बता सकते हैं कि बाजी कौन सी टीम मारेगी। पत्र में कोई 1000 पन्ने का और ये चुनाव की बाजी हमारा मकसद एकदम साफ है, तुम्हारी है। हम जमीनी स्तर पे लोगों की जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं। और इस सब के मद्देनजर हमने बहुत सोच समझ के नगर निगम चुनाव के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। और हमारे उम्मीदवार हैं राजेश सिंह जी, शाहनवाज खान, कौशिक निगम, और उम्मीदवारों की लिस्ट में जो आखिरी नाम है, उस नाम को इस लिस्ट में डालने से पहले हमें हल्का सा संकोच हुआ, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसा समझें कि हम आप लोगों के सामने अपने परिवार के किसी सदस्य की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर ये सदस्य हमारे घर का नहीं भी होता तो भी हम उसे अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाते, क्योंकि हमने देखा है इसकी लगन को, इसके हुनर को, इसकी मेहनत को।
और हमें पूरा भरोसा है कि ये प्रभात भैया के नाम और काम दोनों को आगे बढ़ाएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाकी उम्मीदवारों की तरह आप इस उम्मीदवार को भी आशीर्वाद दें और खुले दिल से उसका स्वागत करें। और उस उम्मीदवार का नाम है हमारा अपना छोटा भाई अग्गू उर्फ अगस्त नामवारी। ये बात अब शुरू होगी महाभारत, अत श्री महाभारत कथा। हमें अच्छा लगा कि तुम इतने बढ़िया से सारा काम देख रहे हो। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमसे बेहतर तुम जानते हो। हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। अंगद मेरी बात तो सुनो। भाभी भाभी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो हमें आपको बताना है। भाभी अरे वसु, ये अंगद और भाभी को देखा क्या? कहाँ गए? पता नहीं चाचू, अभी तो यहीं थे। तो बिना बताए कहाँ चले गए दोनों? कहीं बाहर तो इंतजार नहीं कर रहे हैं? सुनो, आपने अंगद को देखा क्या? नहीं। विधायक जी, हम जानते हैं हमने जो अपराध किया है माफी उसके सामने बहुत ही छोटा शब्द है, फिर भी हमें माफ कर दीजिए।